काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ठंड आ गई है, सर्दी बहुत लगती है और पढ़ा नहीं जाता है। बेटा आइए क्विकली एक बार हम बात कर लेते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। ये जो 3 मंथ्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। और इसी समय पर सर्दी ठंड पड़ती है, यानी इसी समय पर पढ़ा नहीं जाता है। फिजिकली भी नहीं पढ़ा जाता, प्लस इतना सारा सिलेबस हो जाता है, टेस्ट में मार्क्स कम होने लगते हैं, तो मेंटली भी हम डिमोटिवेटेड रहते हैं। और यही सबसे क्रूशियल टाइम है, डिसाइडिंग टाइम है। तो हमें इस समय पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? बेटा क्यों नहीं पढ़ा जाता ठंड में? क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर लो है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, और इसीलिए हमारे ब्रेन को डायरेक्ट ग्लूकोज कम मिलता है, और हमें थकान होना, लिथार्जी होना, टायर्डनेस होना, नींद आना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दी में प्यास नहीं लगती, प्यास नहीं लगती तो हम पानी नहीं पीते, और पानी नहीं पीते तो मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन हो जाता है। तो सब लोग कॉन्शियसली जब आप पढ़ने बैठोगे तो अपने पास में बॉटल या जग रखोगे, और कम से कम 2 से 3 लीटर लिक्विड पीना ही पीना है डेली। ये आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, प्यास नहीं लगेगी फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में पीना है। कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, नंबर 1। नंबर 2, खाना। भाई ठंड में इतनी बढ़िया बढ़िया खाना आता है, पाव भाजी, सरसों का साग, मक्के दी रोटी, सब सारा फ्राइड खाना। इसी समय आनंद आता है। बढ़िया बढ़िया हलवे बनाओ, गाजर का हलवा। और बेटा ज्यादा खाना खा लेने से, ऑयली खाना खा लेने से भी लिथार्जी, नींद आती है। तो वो सारा खाना हम खाएंगे, बट एमबीबीएस में आने के बाद यहाँ पर आपको लाइट फूड खाना है। कोशिश करके बेटा अवॉइड करना है फ्राइड फूड, कोशिश करके कम खाना है, कम खाना है। और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, यानी अगर आप दिन में 2 बार या 3 बार खाते हो तो उसकी जगह 5-6 बार खा लो, पर एक बार में कम खाना खाइए, ताकि पेट ठूसे नहीं, हल्का रहे, लाइट रहे, और आपको नींद थकान ना हो। तो कीप योर फूड लाइट, फ्रीक्वेंट मील्स ना। इसके अलावा टारगेटेड स्टडी बहुत हेल्प करती है। पहले से ही मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू, एमसीडी लिस्ट बनाओ, ताकि दिमाग में टारगेट होगा तो माइंड कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव होगा बजाय नॉन टारगेटेड पर्सन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर का यहाँ क्या मतलब है? इस समय पर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए एक तो विटामिन सी की टैबलेट आती है, जैसे लिम्सी टैबलेट है, वो आप एक टैबलेट डेली 15 दिन तक ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा बेटा जो घर के नुस्खे होते हैं, होम रेमेडीज, जो आपके घर में मम्मियां ही आपको बता देंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लौंग खा ली दिन में एक बार, है ना, गुनगुना पानी, थोड़ा सा वार्म वाटर करके उसमें आधा नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा काला नमक डाला, थोड़ी सी शक्कर डाली, वो ले लिया। तो कोशिश कर या तुलसी वाली चाय पी ली। तो ये छोटे छोटे घर के नुस्खे जो होते हैं, ताकि ठंड ना लगे। नींबू भी अगेन विटामिन सी है, ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रॉपरली ड्रेस्ड रहना। इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, मेरे एमएस में मेरी जो प्रोफेसर थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। मुझे ठंड बहुत लगती है। एक दिन मैं उनसे बात कर रही थी, ठंड का मौसम कितना बेकार है मैम, कुछ काम ही नहीं होता है। सुबह सुबह हमारी पोस्टिंग्स हुआ करती थी, हॉस्पिटल के राउंड्स हुआ करते थे। उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा, आकांक्षा, नो वेदर इज बैड, यू आर बैडली ड्रेस्ड। कोई मौसम खराब नहीं है, बस आपने मौसम के अनुसार कपड़े नहीं पहने हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, एक तो सॉक्स जरूर पहनना है सबको, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड पैरों से, फीट से घुसती है। और दूसरा, आप कैप पहन के रखो। अगर आपको कैप नहीं पहनना, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मेरे ईयर प्लग्स, ये आराम से आपको कहीं भी अमेजन पे मिल जाएंगे। ये मेरे पास 24 घंटे रहते हैं, सिर्फ रात में सोते टाइम हटाती हूँ, मोटा मोटा ऐसा समझ लो। ये लगा के रखती हूँ मैं हमेशा, आपको मेरे कई वीडियोस में भी मिलेंगे, क्योंकि कान से भी ठंड घुसती है। कैप लगाने से कई बार ऐसा लगता है कान दब रहा है, तो दिक्कत होती है। तो अगर आप ईयरफोन लगाकर पढ़ते हैं, हेडफोन लगाकर पढ़ते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो वही काम करेगा। इसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे बेटा, अपने लैब्स के ऊपर कंबल डाल लीजिए, स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, ठंड नहीं लगनी चाहिए, अपने आप को वार्म रखना है ना। ब्लैंकेट और बेडशीट का एक बड़ा जबरदस्त चीज आपको बताती हूँ। अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं तो वो नहीं करना है। आप या तो टेबल चेयर पे पढ़ो। अगर टेबल चेयर पे पढ़ोगे बेटा, तो अपनी कुर्सी के नीचे एक चादर घड़ी करके रख लो, या एक ब्लैंकेट रख लो, तो आपको नीचे से वार्म रहेगा और आपको ठंड नहीं लगेगी। और पैरों में सॉक्स और चप्पल पहन लो, और अगर नहीं पहनना है चप्पल, तो आप नीचे एक ब्लैंकेट बिछा लो। और अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है तो भी बेड पे मत पढ़ो बेटा, नीचे गद्दा डाल लो, आप एक गद्दा डाल लो, उस पर बैठकर पढ़ो आराम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कर दिन में 10 मिनट धूप लीजिए, जादू बन जाइए कोई मिल गया का, और धूप, डायरेक्ट सनलाइट लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो 5 मिनट सूरज को देखो भी, इससे भी हमें वार्मथ मिले ना। एक्सरसाइज में एक छोटी सी बताती हूँ, इसको जरूर करिएगा। कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे ये कर दिया, पढ़ते पढ़ते आधे घंटे में ये कर लिया, बस इसी में आपकी इतनी वार्मथ आ जाएगी कि आपकी बॉडी एकदम अलर्ट हो जाएगी। स्प्रे बॉटल, जो मैं हमेशा कहती हूँ, स्प्रे बॉटल में पानी भर के रखो, जब भी नींद आने लगे, थकान आने लगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप वॉशरूम तक जाएंगे और वॉश बेसिन तक जाएंगे और मुंह पे पानी डालेंगे, ठंडा पानी कोई नहीं डालता, नहाते नहीं है लोग रोज, ठंडा पानी का खाक डालेंगे। लिक्विड्स के अंदर बेटा कुछ गर्म चीज भी पीते रहिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पेन बड़ा हेल्प करता है। हाथ में पेन लेके पढ़ना है, यूं नहीं पढ़ना यूं बुक लेके पढ़ रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं क्या हो रहा है भाई, पढ़ाई हो रही है, नहीं, पेन पेपर, ताकि माइंड अलर्ट रहे। तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कौन क्या क्या फॉलो करने वाला है। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, बिलीव मी, पर सुनने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करना पड़ेगा। आप देखना आपको सर्दियों में पढ़ने में कितनी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, ये 3 मंथ्स सबसे क्रूशियल, डिसाइडिंग है फॉर योर सिलेक्शन। अगर आपको लोअर बैक पे पेन होता है, जैसा एक स्टूडेंट लिख रहा है, तो आप छोटा सा बेटा कुशन लगा लो यहाँ पीछे, और चेयर पे पढ़ो। आप फिर उसके उसमें गद्दे पे नीचे मत बैठो।
नहीं तो दर्द और बढ़ेगा। बैक अच्छे से सपोर्टेड कर कर पढ़िए, छोटा सा कुशन लगा लो आप, ठीक है?